हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 455 रुपए का शेयर है। कल यहाँ पर सिर्फ आधे परसेंट की तेजी थी, जबकि मॉर्निंग में बेहतरीन तेजी थी। यहाँ पर 463 रुपीज़ के आसपास गया था ये, और वहाँ से बाद में क्या हुआ, गिरावट आ गई और सिर्फ आधे परसेंट की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि ये लगातार गिर रहा है। अगर आप शेयर देखो तो 510 रुपए से अगर आप देखोगे तो 11 दिसंबर से लगातार गिरावट है, लगातार। कल जाके एक हल्की सी तेज़ी आई है, वो भी हल्की सी। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इस कंपनी के प्रमोटर और गवर्नमेंट के बीच में पिस रही है, तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 455 रुपए का शेयर है हिंदुस्तान जिंक का। ऑलमोस्ट 8% का फॉल एक महीने में दिखा चुका है ये। एक साल में देखो तो 45% की तेजी है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है इसका। 300 रुपए से भी कम प्राइस पे था ये, और ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि इंट्राडे में 800 रुपए पर ये शेयर चला गया था। 800 रुपए का लेवल छुआ था इसने। 300 रुपए से भी नीचे था, 800 रुपए का लेवल छुआ था इसने। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो भाई साहब शानदार था। 180-170% का ग्रोथ, वो भी बहुत ही कम टाइम में, 2.5 महीने के अंदर दिखाया था इसने। इतनी बड़ी रफ्तार थी। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, इसने सारे लेवल तोड़े हैं। उसके बाद देखो तो ये एटलीस्ट 4.5 मतलब 470 रुपये के आसपास अटक रहा था। तेज़ी दिखाई, वापस वहीं पे जाके अटका, तेज़ी दिखाई, और अब वो लेवल भी तोड़ दिया। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर अगर हम देखें तो 400 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर ये रुक जाए, लेकिन अगेन मार्केट कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तेज़ी जितनी बड़ी थी उतना बड़ा फॉल। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसने 40 से 45% की गिरावट अपने हाई लेवल 800 रुपये से दिखा दी है इसने। मेजर फॉल है यहाँ पर, और उसकी कुछ वजह भी है, बात करूँगा वीडियो में आगे। और जहाँ तक देखा जाए 5 साल का ग्राफ, तो देखिए 116% का ग्रोथ है। ये देखिए कोई परफॉर्मेंस इसने दिखाया नहीं था। 2021 से लेकर 2024 तक, मार्च तक, इसने कोई, एकदम सुस्त था ये, बहुत सुस्त था ये। एक झटके में तेज़ी दिखाई थी। अब एक झटके में गिरावट, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद थोड़ा सा और गिरावट ये दिखा सकता है। रीज़न ये है कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, वो मुझे लगता है कि गिरावट की वजह बनने वाला है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हालांकि अगेन कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, मैं कह दूं बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी का बिजनेस है वो जिंक में है, लेड में है, सिल्वर में है यहाँ पर। और सिल्वर में अगर आप देखो तो लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ये, ठीक है, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ये। तो सिल्वर, जिंक और लेड, ये तीन इनके बड़े कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेटर ज़रूर है। इसके अलावा इनके ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो माइंस है, स्मेल्टर है, पावर के यहाँ पर वो भी देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट में भी अगर आप देखो तो वो भी है यहाँ पर। तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, उसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आप सिर्फ डिविडेंड ही देखोगे तो अच्छा खासा पैसा ये हर साल बनाकर डिविडेंड से पे करता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, बाजार जिस तरीके से गिर रहा है, स्पेसिफिकली यहाँ पर भी जो गिरावट आई है जी, और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है पर्दे के पीछे, वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आज इसका वॉल्यूम देखो, मतलब कल यहाँ पर तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। 8 लाख के भी शेयर यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहे डेली के हिसाब से, तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है इसकी। मतलब बहुत ज़्यादा खरीदार करने वाले, बिकवाली करने वाले यहाँ पर अभी के टाइम पर है नहीं। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई जो कि 800 रुपये का था, वो भी इसी साल बना था यहाँ पर, 807 रुपये पर क्या था ये। मार्केट का अभी भी इसका 1,90,000 करोड़ से ज़्यादा का ही देखने को मिल रहा है, अभी भी इतने गिरावट के बावजूद भी है इतना बड़ा इनका मार्केट कैप। और कंपनी अगर आप देखोगे तो 52 वीक्स का हाई 807 रुपये का इसी साल का है, लो 285 रुपये का था, वहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी। तो आप समझ रहे हो कि कितनी 52 वीक्स में, एक साल के अंदर, हाई और लो के बीच का गैप देखो कितना ज़्यादा है, कितना वॉलेटाइल रहा ये। जनरली ये शेयर इतना वॉलेटाइल होता नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा कई सारे मेटल कंपनी के साथ हुआ है। वेदांता के साथ भी हुआ है, बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है, JSW के साथ भी हुआ है, बहुत सारी कंपनी के साथ हुआ है। क्योंकि मेटल्स, और इवन बीच में एकदम से आंधी आ रही थी कि भाई सिल्वर 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 सिल्वर। देखो कमोडिटीज़ के अगर प्राइस बढ़ते हैं, मान लीजिए कि सिल्वर के प्राइस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो इससे इस कंपनी का भी फ़ायदा होना मतलब होता है। यहाँ पर कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ेगी तो इन कंपनियों का फ़ायदा भी होगा यहाँ पर।
और जहाँ तक बात करी जाए, मैंने पहले ही कहा, भारी भरकम डिविडेंड भी ये हर साल पे करता है। अगर आप इनका डिविडेंड देखो तो इसी साल इसने ऑलमोस्ट 29 रुपीज़ का आपको डिविडेंड पे किया हुआ है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो और अच्छा डिविडेंड था, बड़ा डिविडेंड था यहाँ पर। तो हर साल अगर आप देखो तो ये आपको कम से कम 30 से 40 रुपये का डिविडेंड पे आउट करता है ये। और उसकी वजह भी ये है कि इस कंपनी की जो प्रमोटर है वो वेदांता है, और वेदांता को खुद पैसा चाहिए। अभी हाल में वो खुद पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा भी निकाल रहा है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स भी बेच रहा है, उसको गिरवी भी रख रहा है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पिस रहा है वेदांता के डेट के चलते। और दूसरी यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर, तो दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की भी बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इनका वैल्यूएशन भी देखोगे तो उतना महंगा नहीं है। 21 का पी है, 22 का पी है, सेक्टर पी 29 का है, सस्ता कह सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी जिस ट्रेजेक्ट्री अभी जिस चार्ट पैटर्न से गुजर रहा है, डेफिनेटली मैं अभी भी इसको उतना सस्ता नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि शायद करेक्शन बनने चाहिए थोड़ी बहुत यहाँ पर। और फाइनेंशियल देखोगे इस कंपनी के तो ठीक ठाक है, लेकिन जितना डिविडेंड ये लोग पे आउट कर रहे हैं उस हिसाब से इनके नंबर्स थोड़े से वीक है, और ज़्यादा इनको रेवेन्यू प्रॉफिट करने पड़ेंगे। क्योंकि साल का 30-40 रुपये पर शेयर का अगर ये लोग डिविडेंड पे आउट करते हैं तो भैया इनका प्रॉफिट एटलीस्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितना प्रॉफिट कर रहे हैं उसका 70% 80% सिर्फ डिविडेंड पे आउट करने में ही जा रहा हो इनका, और यहाँ हो भी यही रहा है इस कंपनी के केस में। लास्ट क्वार्टर में 8,522 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और 2,327 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि डिसेंट है। लेकिन फिर भी इनको और बड़े प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो कंपनी करती थी 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका, जो कि घटा है। इवन रेवेन्यू भी घटा है 2022 और 21 के मुकाबले। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो पूरा गेम यहीं पर छुपा हुआ है। अब देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 63.42% की है, और प्रमोटर की होल्डिंग देखो तो कम हुई है। प्रमोटर की जो होल्डिंग जून में 64.92% थी, वो प्रमोटर ने बेचा है, वेदांता ने यहाँ पर बेचा है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए, तो वेदांता ने कुछ क्वांटिटी बेची है यहाँ पर, और आगे और बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आने वाली है। यहाँ पर देखोगे तो अभी के टाइम पर 800 रुपये से शेयर 450 रुपये गया, वो भी तब जब ज़्यादा फ्री फ्लोट है ही नहीं। रिटेल इन्वेस्टर के पास मुश्किल से मुश्किल 2.5% का स्टेक है, उतना भी नहीं, 2.32% का ही है। यहाँ ये जो अदर पार्टीज में आप 30.13% का स्टेक देख रहे हो, यहाँ पर इनमें से 29% का स्टेक सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट ओपन मार्केट में बेची नहीं है, वो OFS लाकर बेचती है। और गवर्नमेंट OFS का प्लान कर रही है, बहुत जल्दी OFS आने वाला है यहाँ पर। और जब भी OFS आता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है। आपको पता होगा कि जब वेदांता OFS लेकर आया था तब वो शेयर प्राइस ट्रेड करा था ऑलमोस्ट 600 रुपये से ऊपर, और वो 500 रुपये पर OFS लेकर आते हैं 100 रुपीज़ के डिस्काउंट प्राइस पर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें ज़रूर है, मार्केट उसको भी फैक्टरिंग करता ज़रूर है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इतना मेजर फॉल तब देखने को मिला जब ज़्यादा फ्री फ्लोट है ही नहीं। और यहाँ पर जो 29% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट भी बेचना चाहती है, वेदांता भी चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट बेचे ताकि हम अपने फैसले खुद ले पाए। रीज़न ये है कि इससे पहले वेदांता के ऊपर जो इतना सारा कर्जा था, वेदांता चाहता था कि उनका जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाहता था 2 से 3 बिलियन डॉलर में। लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी अच्छा खासा स्टेक है इस कंपनी का, गवर्नमेंट भी वो पावर ओन करता है। गवर्नमेंट ने वो डील नहीं होने दी, और उसके चलते हुआ ये कि वेदांता पैसा जुटाने के लिए, डेट को चुकाने के लिए अलग अलग तरीके से हाथ पैर मार रहा है। और दूसरी तरफ वेदांता भी चाह रही है गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचे और यहाँ से एग्जिट कर जाए। तो दोनों ही तरफ है, दोनों ही बेचना चाहते हैं, और बस अच्छा प्राइस मिल जाए। गवर्नमेंट बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले वेदांता ने ही स्टेक बेच दिया, बहुत सारा पैसा जुटा लिया उन्होंने। अब गवर्नमेंट भी बेचेगा कि नहीं, कब बेचेंगे? क्योंकि देखो गवर्नमेंट इंतज़ार कर रहा है अच्छे खासे शेयर प्राइस राइज होने का, या फिर थोड़ा बहुत ऐसा ही होगा। देखो 29% एक साथ नहीं बेचेंगे, हो सकता है कि पहले 3% 3.5% बेचे, फिर अगेन एक साल बाद या फिर 6-7 महीने बाद और 3-4% का स्टेक बेचे। तो ये जो 29% का स्टेक है उसको बिकने में कम से कम 4-5 साल तो लग जाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये लग जाएगा इतना टाइम। और तब तक मुझे लगता है कि वेदांता के शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल होगी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें हिंदुस्तान जिंक के शेयर में काफ़ी ज़्यादा हलचल, अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट का OFS का मैं इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा। दूसरी तरफ अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखें तो सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट 400 रुपये के आसपास है, देखते हैं कि यहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।